देख रहे हैं कर्पूरी ज्योति लाइव। अध्यक्ष उत्तर बिहार के प्रभारी आदरणीय भाई राजकुमार ठाकुर जी, इस मंच पे विराजमान युवा के जिला अध्यक्ष और हमारे साथी मुजफ्फरपुर जी, हमारे साथ आए मुसहरी के तमाम भाई बंधु, गार्जियन, अभिभावक, आप सबों को मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप लोगों ने यहां आने का कष्ट। साथियों, जननायक कर्पूरी ठाकुर हल्का पीछे दे थोड़ा पीछे दे, आप पीछे दे ना। देवबाबू को दीजिए, देवबाबू ले जाइए, हो गया ना। ठाकुर थोड़ा इधर होइए ना। आइए देवबाबू, केदार बाबू बोले आ गए अच्छा है। इधर जरा ससुरा इधर तक ले लो, इधर उधर तक। उस सवालों पर क्या हो रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर जी को तो सम्मान दे दिया, लेकिन कर्पूरी ठाकुर के विचारों वाली बजट भारत सरकार ने नहीं लाया। ये सबसे बड़ा दुखदाई है। लेकिन भारत रत्न मिला है, लेकिन हम सब खुशी हैं। लेकिन साथ साथ इस बात का भी संकल्प है कि हम लड़ेंगे और 24 के चुनौती को हम स्वीकार करके उनको मटिया मेट करने का काम करेंगे। लेकिन सर, इसको लेकर तो बीजेपी अपनी पीठ थपथपा रही है। अरे भैया, हिटलर भी बहुत पीठ थपथपाता था, कहता था कि देश का असली राष्ट्रभक्त हिटलर है। क्या किया? कई हजार लोगों को मरवा दिया राष्ट्रभक्ति के नाम पर, देशभक्ति के नाम पर। देश को तानाशाह के हाथ में दे दिया। इसलिए आज कोई व्यक्ति अपने बेटे का नाम हिटलर नहीं रखता है। आने वाले समय में भी कोई बेटा अपने बेटा जब जन्म लेगा तो उनका नाम नहीं रखेगा। काफी लोग आए सर, क्या कुछ कहेंगे सर आज के? देखिए, हम तो सबसे पहले जितने भी लोग आए उनको हम दिल से सम्मान देते हैं, आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने कीमती समय जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब के लिए निकाला। हम लोगों ने श्री श्याम रजक को, कर्पूरी सेवा श्री रमा सिंह जी को, केदार प्रसाद जी को और देव कुमार चौरसिया साहब को हम लोगों ने कर्पूरी सेवा श्री से सम्मानित किया। इन लोगों का काफ़ी सहयोग रहा था भारत रत्न दिलाने में, और ख़ास करके वैशाली जिला के साथियों का अहम सहयोग। जब हम लोग पदयात्री सब आए थे वैशाली जिला में, तो सबके पाँव में छाले पड़े थे और ये लोग सेकने का काम कर रहे थे दिन रात नमक से। लोगों को खाना और पीना, घर द्वार त्याग कर करके जो इन्होंने हम लोगों को मदद किया, बधाई के पात्र हैं। आज हम कर्पूरी ठाकुर के प्रति नमन करते हुए अपनी बात को समाप्त। आज के दिन सर क्या संकल्प लेंगे सर आप? संकल्प यही लिए कि हम लोग को जो इस तरह की सरकार है, जो रात में कुछ बोलती है, दिन में कुछ बोलती है, ऐसे लोगों को सत्ता से बाहर कर देना चाहिए। कर्पूरी जी को भारत रत्न मिल गया, इस पर आप क्या कहें? देखिए, आज ये कर्पूरी जी के भारत रत्न मिलने में हमारे पूरे देश की नाई का ये मतलब कि समझिए कि संघर्ष रहा। और ये हमारे वर्तमान में केंद्र सरकार की हम बहुत हमारे नाई समाज की तरफ से धन्यवाद देते हैं कि हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर के वर्षों के लड़ाइयों का आज वो सपना के साकार किए हैं।
इससे आप लोगों को क्या समाज को क्या बेनिफिट है? देखिए, आज हम लोग गर्वमान्वित हम लोग मानते हैं बिहार की एक ऐसा धरती जो हम लोग के पुरखों से आते थे, जननायक कर्पूरी ठाकुर को, जो हम लोग किसी तरह से ये भारत में शासन भी करने, देश में शासन करने वाले हमारे समाज थे। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जिसे पुनः दोहराया जा रहा है, जो हमारे भी नाई समाज को कहीं ना कहीं हिस्सेदारी भागीदारी भी देने के काम किया है। इसके लिए हम बहुत बहुत गर्व महसूस करते हैं भारत रत्न उनको मिलने से। सैलून को तो जो है कि उसको आज तक जो है कि क्या कहते हैं आप रेट जो है कंफर्म आप लोग नहीं करवा सके, आप लोग किसी चीज़ों से राजनीति कर रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं है। राष्ट्रीय नाई महासभा के द्वारा हम लोग का ट्रेड यूनियन का हम लोग का रेट का शेड्यूल है, इसका परिणाम है राष्ट्रीय ना। लेकिन भारत सरकार के द्वारा और बिहार सरकार के द्वारा तो नहीं रेट फिक्स है आपका? नहीं, ये चीज़ को बिहार सरकार के द्वारा नहीं, राष्ट्रीय नाई महासभा के हमारी शोषित है, ऐसा बात नहीं है। रेट भी हमारी लोग का लिस्ट राष्ट्रीय नाई महासभा के द्वारा किया गया हुआ है भाई। बशर्ते जो व्यक्ति आज मान लीजिए कि आप रेट पर चर्चा कर रहे हैं हमसे, कोई व्यक्ति 2 लाख की लागत से दुकान खोल रहे हैं, कोई व्यक्ति 5 लाख की लागत से दुकान खोल रहे हैं, तो रेट कहीं ना कहीं डिफरेंट रहेगी। आपने जो सही क्वेश्चन पूछा है, हम एक क्वेश्चन को सही जवाब देंगे आपको कि रेट के लेकर हम लोग भी केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि हम लोग को सही से सही रेट का उपाधि दिलाए। हम लोग जब तक ले आगे नहीं बढ़े हैं, जब तक ले हम लोग का संघर्ष के हासिल नहीं हुआ है, आगे बढ़े हैं। और विश्वकर्मा योजना के माध्यम से भी हम लोग जहां तक की कोशिश किए हैं, सभी लोग अपने नाई समाज के सभी व्यक्तियों को उसमें पार्लर का मतलब कि मुख्य उसमें है, जो हम सभी लोग उसमें फॉर्म भरे हैं और हम तमाम जितने भी हमारे नाई समाज के सभी लोग हम उसमें फॉर्म भरवाएं। आज तक जो है एक नाई भवन तो बन नहीं पा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, नाई भवन हमारी बनी हुई है, कहाँ है? जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का मतलब कि बना हुआ है कहाँ उनके। है बना हुआ नाई भवन? आप देखिए, गलत राजस्थान में आप चलिए। आज हम बिहार की बात करते हैं यहाँ नहीं, पे- हाँ सही बात है, बिहार में उनकी नहीं है, बिहार में उनकी नहीं है भाई। बिहार में उनकी कई जगह उनकी अस्थियाँ बनी हुई है, कई जगह उनकी स्मारक बनी हुई है, कई जगह उनकी मतलब कि रहने का व्यवस्था किया गया हुआ है उनकी नामों से, बाकी उनकी भवन अभी तक नहीं है। इसके लिए हम बिहार सरकार मतलब कि सरकारों से मांग करते हैं कि हमारे भी जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का बिहार में हम लोग का भवन का निर्माण किया जाए। नाई भवन का निर्माण। हाँ, नाई भवन की निर्माण किया जाए। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा अंशु कुमार ठाकुर, राष्ट्रीय नाई महासभा जिला इकाई मुजफ्फरपुर के मीडिया प्रभारी। देखिए, अगर बात की जाए तो हम लोग का मुख्य मांग बरसों से चला रहा था जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने की, तो भारत रत्न मिल गया चुका है। अब हम लोग का मुख्य मांग है कि भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों में वहाँ की गवर्नमेंट केस कला बोर्ड का गठन कर चुकी है और बिहार में इसका नहीं हो चुका है। तो मैं बिहार सरकार से यह मांग करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से केस कला बोर्ड का गठन हो। उसके बाद रेलवे स्टेशन पर भी नाई समाज के लोगों के लिए जगह आरक्षित किया जाए, जहां वह अपना सैलून पार्लर खोलकर जीवन यापन कर सके, जिससे हमारे समाज के लोगों को रोजगार भी मिलेगी और आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा। इसके साथ साथ हम बिहार सरकार से यह भी मांग करते हैं कि आप नाई समाज को एक विशेष पैकेज देने का काम कीजिए, जिससे इस समाज के वैसे व्यक्ति को मौका मिलेगा आगे बढ़ने के लिए जिसके पास रोजगार का कोई साधन नहीं है। हम लोग का वर्षों से और सदियों से यही पेशा है कि हम बाल दाढ़ी और सैलून चलाकर अपना जीवन यापन करते हैं। तो इसके लिए बिहार सरकार से मांग करते हैं कि आप इसके लिए एक विशेष योजना लाइए जिससे इस समाज का भी कल्याण हो सके। मेरा नाम दशरथ प्रसाद ठाकुर हुआ, मैं मीडिया प्रभारी राष्ट्रीय नाई महासभा बिहार प्रांत। नाइयों के छात्रावास के बारे में बताएं। देखिए, छात्रावास की जहाँ तक बात हुई है तो छात्रावास यानी कि पूरे 38 जिला में कम से कम 20 जिला में बन चुका है और निर्माणाधीन है और 38 जिला में काम उनकी चल रही। चीज़ बताइए, इतना जो है छात्रावास बन चुका है, पर बताएं कि उसमें कितने छात्र अपने समाज के लोग रह रहे हैं? अपने समाज के छात्रों को उसमें बहुत ही कमी है, क्योंकि छात्रावास ही ईबीसी के लिए बना हुआ है, लेकिन कुछ चंदों लोगों के कारण ही उसमें ईबीसी के साथ साथ BC2 भी रहते हैं। तो इसलिए हम उन लोग को विरोध करते हैं और जहां तक हुआ है पहले से हम लोग सुधार किए हैं। अभी हम वर्तमान कर्पूरी ठाकुर छात्रावास के हम छात्र हूं, पहले हम फ्यूचर में भूतपूर्व में हम छात्र नायक रह चुके हैं। इसके लिए हम लोग बहुत बड़े पैमाने पे क्या बोलते हैं बिहार सरकार से और
बिहार सरकार से मांग भी किए हैं। बहुत सुख सुविधा की कमी थी, उसको हम लोग दूर करने का काम किया है। अभी छात्रावास का जो सुविधा है बहुत ही अच्छी है, क्योंकि छात्रावास की सुविधा में हर चीज़ आता है, क्योंकि उस छात्रावास के गरीबों का बच्चा उसमें पढ़ते हैं। उसमें गरीबों के बच्चे के लिए सारी सुविधा है, जैसे पानी बिल, टेबल, चादर, कुर्सी, जग, मग यानी कि इत्यादि सारे सामान हैं। तो हम चाहेंगे कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ईबीसी का बच्चे ही रहें। इसी को लेकर हम लोग ज़्यादातर काम कर रहे हैं। मेरा नाम सुभाष चंद्र बोस हुआ। मैं मुजफ्फरपुर, मेरा ज़िला शिवहर है। मैं छात्र नायक मुजफ्फरपुर के छात्र हूँ।